कल आपका मैथ्स का एग्जाम है, सभी प्रिपेयर्ड है? ओके, तो आज अच्छे से साउंड स्लीप लेना। ओके, एंड जब आप एग्जाम में जा रहे हैं तो टेंशन होता है, थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, तो डीप ब्रीथिंग लेना। ओके, स्टार्ट करने से पहले। ओके, एंड देन व्हेन यू गेट द आंसर शीट, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रंट पेज फिल करेंगे जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगे, रोल नंबर, सेंटर नेम और एवरीथिंग, एंड OMR शीट को प्रॉपरली फिल कीजिएगा। एंड देन लास्ट पेज पे, जो आपकी आंसर शीट है उसके लास्ट पेज पे जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलेज याद हैं, उन सबको पीछे लिख लीजिएगा पेंसिल से। एंड जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है तो स्कैन करिए प्रॉपरली पूरे क्वेश्चन पेपर को, प्रायोरिटाइज करिए कैसे आपको स्टार्ट करना है, उसमें से कैसे करेंगे। सबसे इजी क्वेश्चंस को डॉट लगाते जाइए। डॉट लगाने के बाद जो इजी क्वेश्चंस हैं, या फिर आप बैक में, आंसर शीट के बैक में 3 डिफरेंट कॉलम्स बना लीजिए, इजी, मॉडरेट और टफ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर लिखते जाइए जिससे इजी हो जाएगा। और जिसमें कॉलम में सबसे ज्यादा इजी है, जिस सेक्शन में सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चंस आपने मार्क किए वहीं से अटेम्प्ट करना। कोशिश कीजिए कि हाईएस्ट मार्क्स के पहले करें, 5, 4, 3, 2, 1 लाइक दैट, सो दैट जो फर्स्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है फर्स्ट आवर में कंप्लीट हो जाए, 5 और 4 मार्क्स का। और प्रेजेंटेशन प्रॉपरली हो, क्लियर हो, कोई भी ओवर राइटिंग ना हो, और अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट मत करिए बार बार कैंसिल करके। ओके, सो सबसे पहले अगर कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो प्रॉपरली स्टेप वाइज करिए, क्योंकि CBSE में स्टेप वाइज मार्किंग होती है। हर स्टेप होना चाहिए, गिवन, टू फाइंड, फॉर्मूला यूज, देन सॉल्यूशन, सॉल्व इट प्रॉपरली यूजिंग द गिवन वैल्यूज इन द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हैं, जो यूनिट्स दिए हैं, उनको प्रॉपरली रीड करिए और प्रॉपरली सेम यूनिट्स और वैल्यूज नोट करिए, एंड देन सॉल्व इट। फाइनल आंसर को आप बॉक्स में रखना मत भूलिए। ओके, नाउ प्रायोरिटाइज क्यों किया है आपने हायर टू लोअर, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन को आप क्विकली करने के कोशिश कीजिए, जल्दी करें, विजिलेंट रहें, और उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें जिससे टाइम मैनेज हो पाए। अदरवाइज आपका टाइम सेव नहीं होगा और आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैथ्स में छोड़ के आते हैं बच्चे, तो वैसा छूट जाएगा आपका। और 5 मार्क्स का छोड़ने से बेटर है कि आप 1 नंबर का या 2 नंबर का 1-1 मार्क्स के छूट जाएं आपके, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करिए टाइम मैनेज करने की प्रॉपरली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हैं सबको प्रॉपरली अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि CBSE नेगेटिव मार्किंग नहीं करती। किसी क्वेश्चन में अगर आप स्टक हो जाते हैं तो आप पैनिक मत कीजिए। ओके, लीव इट फॉर द नेक्स्ट, आप आगे करते जाइए, उसको लीव कर दीजिए, मार्क कर लीजिए कि ये क्वेश्चन रह गया, लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए प्रॉपरली। जो भी कंसेप्ट नहीं आ रहा है उसको छोड़ के आपको जो भी याद आ रहा है उस क्वेश्चन के बारे में वो सारा लिख दीजिए, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन होगा वो आपके अकेले के लिए नहीं है, सभी बच्चों के लिए वो टफ क्वेश्चन होगा। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट फॉरगेट टू रिवाइज। एक बार आप सारा पेपर करने के बाद पूरा प्रॉपरली स्कैन कर लीजिए आंसर शीट को, जिससे कि आप अपने फ्रेंड की आंसर शीट चेक कर रहे हैं, जिससे कि आपको मिस्टेक्स इजीली मिल जाए और आपके मार्क्स इंप्रूव हो सकें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट पैनिक, ट्राई टू मैनेज टाइम प्रॉपरली। बीच बीच में पानी पीते रहिए, बी हाइड्रेटेड। ऑल द बेस्ट।